हेलो 12th क्लास। लास्ट वीडियो में 15.3 का एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया था। अब आज है 7th एग्जाम्पल। आपने नहीं करना क्योंकि कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। बात है 8th एग्जाम्पल की। एक इम्पोर्टेंट सम है। 8th एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसने कहा है ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड सेकेंड बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो पहले 2 बैग बना लेने हैं जिसमें एक में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल हो और दूसरे बैग में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल हो। तो देखिए कॉपी पर। तो देखिए ये हमारे 2 बैग ले लेने हैं। आपने करने का तरीका ये नहीं है, करने का तरीका मैथ में लिखा हुआ है, उसी तरीके से करना है। तो एक बैग में तो 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है और एक में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। बिल्कुल इजी सम है, इस तरीके से समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर आपको कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द ईच बैग। दोनों बैग से एक एक बॉल निकालनी है हमने, एक इसमें से और एक इसमें से। पहले पार्ट में कह रहा है कि बोथ आर रेड। पार्ट नंबर 1 में क्या होना चाहिए, बोथ रेड, दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से रेड निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 रेड हैं, कुल 8 हैं, 3/8। अब दूसरे बैग में से रेड निकालेंगे तो 6 रेड है और कुल 10 हैं, 6/10। इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9/40। ये पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में इसने कहा है बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो बोथ ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे। दोनों बैग से एक एक बॉल निकालनी है हमने। तो पहले इसमें से ब्लैक निकालेंगे तो 5 ब्लैक है, कुल हो गई 8। इसमें 4 ब्लैक हैं और कुल हो गए 10। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इसमें से बॉल निकालेंगे इसमें से, तो दोनों का एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा। तो 5 चौके 20, इसको काट दो पहले, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 1 आ गया ऊपर तो 2 2 जा 4। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा पूरा हो चुका है। एक्सरसाइज 15.3 का एग्जाम्पल्स कर रहे थे हम। अब चलते हैं 9th की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9। पहले हम रकम ध्यान से पढ़ेंगे इसकी, 9th एग्जाम्पल की। ए बैग कंटेन 6 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 6 वाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी होगी, 15। 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम एट ए टाइम। एक ही समय में 4 बॉल निकालनी है। तो जब एक एक करके निकालते हैं तो सीधा सिंपल रूल लगा देते हैं कि जैसे एक वाइट निकालनी होती तो 6/15 आपका आंसर आ जाता। एक ब्लैक निकालनी होती तो 9 कुल 15 हो गया, 9/15 आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ का है 4 बॉल्स निकालनी है और वो भी इकट्ठी, तो सी वाला रूल लगता है। सी वाला कौन सा, जैसे ये देर का 15 में से निकालनी है 4 बॉल, क्यों कुल 15 है, 6 और 9 15 में से निकालनी है 4। सी का मतलब वैसे तो कॉम्बिनेशन होता है, +1 में हमारा चैप्टर था ये, लेकिन हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको 15 में से चूज़ करनी है 4। तो जितने कुल में से निकालनी हो वो नीचे आती है, कुल ऊपर, जितनी चूज़ करनी है वो नीचे। तो 15 में से 4 निकालनी है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ड्रा गिव 4 वाइट बॉल्स, सेकेंड ड्रा गिव्स 4 ब्लैक बॉल्स। पहली बार में 4 वाइट बॉल आए और दूसरी बार में 4 ब्लैक बॉल्स आए। अब इनके 2 पार्ट दे रखे हैं। एक बार तो बॉल रिप्लेस की जाएगी, मिलाई जाएगी वापस, और एक बार बॉल रिप्लेस नहीं की जाएगी। तो देखिए ये 2 केस हो गए। एक केस तो हो गया व्हेन बॉल रिप्लेस्ड, एक बार निकाल के वापस उसी में रख देनी है। और ये व्हेन नॉट रिप्लेस्ड, ये दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1। मैं आपको इस तरीके से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लिखने का तरीका मैथ वाला ही करना है। व्हेन नॉट रिप्लेस्ड, अब इसमें पहले 4 वाइट बॉल निकालनी है, 4 वाइट, और फिर कौन सी निकालनी है, मल्टीप्लाई 4 ब्लैक बॉल्स। ब्लैक की होगी, यस। इसमें भी पहले 4 क्या निकालनी है हमने, वाइट बॉल, मल्टीप्लाई फिर 4 ब्लैक बॉल्स।
अब एक बॉल निकालनी होती तो सिंपल आंसर आ जाता। हमारे पास कुल कितनी है, 6 वाइट और 9 रेड बॉल्स, 9 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मान लो एक ही वाइट बॉल निकालनी होती तो 6/9 आ जाता है यहाँ, मल्टीप्लाई फिर एक ब्लैक बॉल 9/15 आ जाता। लेकिन 4 निकालनी है तो कुल देखिए 15 में से निकालनी है 4, 9 और 6 15 में से 4, और चारों वाइट होनी चाहिए तो 6 सीकी 4 मल्टीप्लाई। बॉल्स को रिप्लेस करना है ना तो 15 की 15 ही रहेगी, क्योंकि चारों वाइट बॉल निकाल के वापस मिला दी तो 15 सीकी 4 ही रहेगा। अब निकालनी कौन सी है, ब्लैक बॉल, 9 ब्लैक में से निकालनी है 4, इनका आंसर निकालेंगे। अब ऐसे ही दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसमें बस फ़र्क इतना है, रिप्लेस नहीं करनी। पहले 4 वाइट निकालेंगे तो वाइट कितनी है देखिए, 6 सीकी 4, 6 में से 4 वाइट आ जाएगी, कुल 15 थी, 15 सीकी 4। अब रिप्लेस नहीं करनी तो अब कुल 15 में से 4 तो वाइट निकलेगी, अब कितनी बचे, 11 सीकी 4। और कुल ब्लैक बॉल निकालनी है 4, तो ब्लैक तो 9 की 9 अभी भी पड़ी है, क्योंकि हमने जो निकाली थी वो वाइट निकाली थी। तो 4 कुल में से तो 4 कम हो जाएगी, 11 होगी 15 की जगह, लेकिन वाइट 4 कम हुई थी इसलिए ब्लैक 9 की 9 पड़ी रहेगी अभी। अब इनको फैक्टोरियल सॉल्व कर देंगे। फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको मैंने बताया हुआ है, देखिए कैसे रफली देखिए। जैसे हमने इस रकम को सॉल्व करना है ओनली, 6 सीकी 4, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। 6 को हम 1 तक खोलते होते हैं, 6 5 4, लेकिन अब 4 तक ही लिख देंगे, 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 से 4 सीधे कट जाएगा। 2 को 1 तक खोलना पड़ेगा, 2 गुणा 1, 2 3 6, 15 आ गए ऊपर। तो 6 सीकी 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और नीचे 15 सीकी 4, 15 सीकी 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 15 में से 4 गए 11 का फैक्टोरियल। अब 15 को 11 तक खोलेंगे, 15 14 13 12 और 11, 11 का फैक्टोरियल 1 तक इसको भी नहीं जाना। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या, 15 14 13 12 और नीचे बचा 4 का फैक्टोरियल, 4 3 2 1 तक खोल देंगे। काटेंगे इसको, 4 3 12, 3 5 15, 2 7 14, 7 5 35, 13 3 39, 35 और 39 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 1365 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों की। यानी 15 सीकी 4 की वैल्यू क्या आ गई, 1365। तो इन यहाँ पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 15, इसकी आई थी 1365, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15/1365 मल्टीप्लाई 9 सीकी 4 को भी इसी तरीके से खोल लेंगे। देखिए तो 9 सीकी 4 की वैल्यू आ जाएगी 126, ये सॉल्व करके मैंने देख लिया। नीचे 15 सीकी 4 तो सेम ही है, तो 1365 काट सकते हैं। इसको काटेंगे तो 1/91 आएगा, और इन दोनों को अगर आप काटें तो ये आ जाएगा लगभग, हमारा आंसर आएगा, देखते हैं एक बारी, 6/65 आपका ये आ जाएगा। तो अब 1 की 6 से करेंगे 6, 91 की 65 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5915। यानी इनको सॉल्व कर देना आगे आपने, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे ही आप सेकंड का आंसर खुद निकाल सकते हैं। पहला तो सेम ही रहेगा 1/91 जैसे ये आया था, क्योंकि ये सेम चीज़ है ये वाली और ये वाली। लेकिन अब यहाँ पर 9 सीकी 4 तो सेम रहेगा, जिसका 126 आंसर आया था। 11 सीकी 4 का यहाँ लिख देंगे, फिर काट के जो आंसर आएगा वो लिख दिया जाएगा। तो ये आपका 9th एग्जाम्पल भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।